राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि आज तक का सबसे बड़ा परिवर्तन, महापरिवर्तन, कर्म भाग्य का खूब साथ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि आ गया वह समय, वह महीना जिसका आपको इंतजार था। अपार सफलता, सितारे बुलंदियों पर पहुंचेंगे। अब आपके सभी काम बनेंगे, क्योंकि आपका जो सपना था वह साकार नहीं हो पाया था, अधूरा रह गया था। अब वह अधूरापन पूरा होगा। समय होगा 14 मार्च को, जब सूर्यदेव आ जाएंगे आपके मीन राशि में। सूर्यदेव आ जाएंगे आपके मीन राशि में, और यहीं पर 15 तारीख को बुध महाराज नीचस्थ अवस्था में है, वक्री अवस्था में होकर के 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। फिर आएगा समय 29 मार्च का, लगभग रात्रि को 10 बजे, जब शनि महाराज आपके मीन राशि में आ जाएंगे। 30 वर्षों के बाद यह शनि महाराज का परिवर्तन हो रहा है, मीन राशि में वो आ रहे हैं। 30 वर्षों के बाद मीन राशि में आ जाएंगे, और यह घर होता है धन का। यह घर होता है धन का। तो यकीन मानिए, हमने बहुत तपस्या करी, हमने बहुत मेहनत करी, किंतु हमें धन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही थी और शनि की 7.5 चल रही है। तो हमारे प्रयत्न का हमें फल अब प्राप्त होगा। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, अब हमारे साथ न्याय करेंगे। यह मार्च का महीना जो होगा हमारे लिए न्याय का महीना होगा। तो धन संबंधी समस्या का निवारण पूरी तरह से स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सज्जन हमारे पास आए थे अपनी जन्म पत्रिका लेकर के। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी कुंडली को देखिए और बताइए। हमने देखा, हमने बताया कि आप पे शनि की 7.5 चल रही है। उन्होंने कहा कि महाराज अगर ये 7.5 चल रही है तो ये चलती रहे, क्योंकि हमें बहुत लाभ हो रहा है। उन्हें बहुत लाभ हो रहा था। तो शनि की 7.5 हमें लाभ भी देती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनिष्ट और बुरा और खराब होता है। आपको डरना नहीं है, ये लोग डरा देते हैं, तो आप डरिए नहीं। आपके धन के भाव में हैं तो आप कर्म को सुधार लीजिए। जितना मेहनत करेंगे, शनि महाराज चाहते हैं आप पसीना बहावें। यदि आप पसीना बहा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। इनकी 3 दृष्टियां होगी, तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके सुख के घर पे। सुख के घर पे दृष्टि डालने का मतलब है कि आपको सुख तो दे रहे हैं, आपको अपने परिवार के साथ सामंजस्य बैठाना होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, क्योंकि अब ये 2.5 वर्ष तक यहीं पे रहेंगे, वो आपके सुख के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो जहां तक हो सकेगा क्रोध से बचेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, तो आपको सुख खूब मिलेगा। आप संतुष्ट रहेंगे, खूब सुख मिलेगा आपको। फिर यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव होता है बाधाओं का, अड़चन का। तो आपकी बाधाएं आपके अड़चन को दूर करेंगे। यदि कोई समस्या थी वह दूर हो जाएगी। एक काम और होगा, अचानक से आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। यदि आपका कहीं पैसा फंसा है, कहीं पैसा डूबा हुआ नहीं मिल रहा था, तो यकीन मानिए यह शनि महाराज की 7.5 आपको वह पैसा दिला देगी।
कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। अपार संभावनाओं से भरा हुआ समय होगा। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे, 11वें घर पे। एक बात आप देखिएगा, शनि महाराज आ गए हैं, मीन के मालिक होते देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि महाराज आए हैं। अब यहां से शनि महाराज की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि पे पड़ रही है, धनु पे, और यह घर है 11वां, हमारे आय का, हमारे डिजायर का, सोर्स ऑफ इनकम का। तो यकीन मानिए आपका भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। ये 2.5 वर्ष में आपको क्या नहीं मिलेगा ये आप सोचिएगा। आपको सब कुछ प्राप्त होगा। कर्म, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जबरदस्त मुनाफा, जबरदस्त लाभ आपके कर्म से पहचाना जाएगा। आपको ऐसा योग, ऐसा महासंयोग बन रहा है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, धंधा खोज रहे हैं, व्यापार खोज रहे हैं, बिजनेस खोज रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, आपका कहीं ना कहीं व्यापार सेटिंग होगा, जिससे आप धन को खूब कमाएंगे। क्योंकि आपका भाग्य और आपका कर्म दोनों जागृत हो गया है, दोनों आपको अपार फल देता हुआ दिखाई देगा। तो यह जो समय है, यह जो परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ आपको फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब जब आपके 11वें घर पे दृष्टि पड़ी इनकी, तो समझ जाइएगा सोर्स ऑफ इनकम आपका बन गया। शनि महाराज मेहनत कराते हैं, शनि महाराज मेहनत खूब कराते हैं और आपको फल भी देते हैं। तो आपने जो तपस्या, जो मेहनत, जो परिश्रम किया था, यदि फल नहीं मिल पाया था, तो यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपको अब फल मिल जाएगा। जो आपने कर्म किया था, जो आपने तपस्या किया था, यदि कहीं इंटरव्यू दिया था, कहीं परीक्षा दिया था, तो यह मार्च का महीना शनि महाराज का जो परिवर्तन होगा, आपको अच्छा परिणाम अब मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिएगा, हो सके तो उनका व्रत करिएगा, मंगलवार का दूध रोटी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करिएगा। शनिवार को और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिएगा। एक विशेष सूचना है कि 6 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक लगेगा। 6 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक लगेगा। इस समय में कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ काम मत करिएगा, होलाष्टक बीत जाएगा, फिर कर लीजिएगा। यदि आपकी कोई समस्या, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।